ये ऐसे सेक्टर हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाइप किया गया है पिछले कुछ महीनों में, बिकॉज यहाँ पे न्यू लॉन्चेस आए हैं और न्यू लॉन्चेस को बेच के ही सारे इन्फ्लुएंसर्स के घर चलते हैं। इस एरिया में ना तो स्कूल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना मॉल्स हैं, ठीक है, ना लोकल मार्केट्स हैं। ओवरऑल जिसे हम बोलते हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स में अगर आप इस एरिया को सेक्टर 81 टू 95 से कंपेयर करेंगे तो ये एरिया बहुत पीछे रह जाता है। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और आई होप आप सब ने दिवाली के टाइम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा। और अभी जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और बाहर निकलते हुए मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस सेक्टर के बारे में जिस सेक्टर को बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े गुड़गांव के कंसल्टेंट आपको पिछले 3 4 6 महीने से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये सेक्टर बहुत बढ़िया सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस सेक्टर में आपको 10,000 रुपये स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी मिलती है या आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती है। तो गाइज, मैं आज बात कर रहा हूं उस सेक्टर की, सेक्टर 78 और 79 की, जहां पर M3M अंटालिया हिल्स, M3M गोल्फ हिल्स, उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 79, गोदरेज आरिस्टा, बेस्टेक अल्टूरा, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इस सेक्टर में लोकेटेड हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक एंड यूजर है या इनफैक्ट अगर आप एक इन्वेस्टर भी हैं तो आपको इन सेक्टर्स में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दैट व्हाई शुड यू स्टे अवे फ्रॉम सेक्टर 78 इन गुड़गांव। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि ये सेक्टर 78 79 इसकी लोकेशन क्या है और इसको लोग क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो गाइज, ये आपका ना जो सेक्टर है, अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो खेड़की धौला के टोल के बाद सेकेंड वाले फ्लाईओवर के नीचे से आप राइट लेते हैं अल्टीमा की तरफ, वहीं से अगर आप लेफ्ट ले लेते हैं तो वही रोड आपकी जाती है आगे सेक्टर 78 और 79 की तरफ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम SPR रोड से आ रहे हैं तो यहाँ पे 76 77 में DLF का नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जहाँ M3M की सेल्स गैलरी भी बनी हुई है। वहाँ से भी गवर्नमेंट ने एक थ्रू द अरावलीज एक रोड पास कर दी है बिल्डर लॉबी के प्रेशर की वजह से, जिससे कि आपका ये रोड आपकी SPR से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज, लोग आपको बताते हैं कि यार यहाँ पे आपको बहुत अच्छा अरावली का व्यू मिलेगा जी, ठीक है। आपको क्या कहते हैं ना, बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट मिलेगा, आप DLF 76 77 के पास में होगे, आप SPR से और NH8 से डायरेक्टली कनेक्टेड होगे, ठीक है। और गाइज, ये सारी बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं बिकॉज इन सेक्टर्स में पिछले 6 महीने में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। आने वाले टाइम में भी यहाँ पे अभी जस्ट रिसेंटली गोदरेज का भी प्रोजेक्ट आया है और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो गाइज, जो नया लॉन्च होता है ना गाइज, वो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि वो मधुमक्खी का छत्ता होता है, और जहां पर भी नया लॉन्च आता है वहां पे सारे ब्रोकर, सारे कंसल्टेंट, सारे आपके इन्फ्लुएंसर पहुंच जाते हैं उस एरिया को आपको बेचने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए कि आपको वो एरिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट गाइस, इस एरिया को समझने के लिए आपको इसकी थोड़े से पास्ट में भी जाना चाहिए। तो मैं अब आपको बताता हूं कि ये प्रोजेक्ट या इनफैक्ट ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में कब से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, कौन से पुराने प्रोजेक्ट थे और उसके क्या प्राइस पॉइंट थे और वहां पे लोगों को क्या एप्रिसिएशन मिला। सो गाइज, हम जाते हैं ऑल द वे बैक टू 2013-14, जब यहाँ पे सुपरटेक ने 200 एकड़ की लैंड यहाँ पे ली थी। किसी हेज फंड के साथ उन्होंने टाई अप किया था सिंगापुर के। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सुपरटेक अराविले प्रोजेक्ट गाइज यहाँ पे लॉन्च किया था। उसके बाद यहाँ पे गोदरेज का भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 101। उसके बाद आर्या आपका गोदरेज का लॉन्च हुआ था। फिर यहाँ पे उमंग मॉनसून ब्रीज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और बेस्टेक ने भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे गाइस, जो सबसे ज़्यादा अगर मैं आपके पुराने टाइम की बात करता हूँ तो ना बहुत सालों तक 4,000 4,500 रुपये स्क्वायर फीट तक यहाँ पे प्राइसेस हॉवर कर रहे थे। लेकिन ये सेक्टर
दोबारा से मेन एक्शन में आया था 2019 में 19-20 में, जब यहाँ पे मैप्सको ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था माउंट विले, तकरीबन 6,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास। और वहाँ पे गाइज उन्होंने 75-80 लाख से जो चीज़ बेचनी स्टार्ट करी थी, वो आज जाके कहीं पे 1.25 लाख, 1.30, 1.35 तक पहुँच चुकी है, सॉरी 1.25 करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो 79 में जब आपका मैप्सको आया था, उसके बाद इस सेक्टर में लोगों की नज़र दोबारा गई थी, बिकॉज यहाँ पे आपको एक कम टिकट साइज में, कम पर स्क्वायर फीट प्राइस पे आपको नई प्रॉपर्टी वहाँ पे मैप्सको ऑफर कर रहा था। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मतलब 10 साल के होराइजन में ऑलमोस्ट, अगर मैं 2013 से आज की बात करता हूँ, तो जो पुराने प्रोजेक्ट जो 4-4.5 हज़ार रुपये में लॉन्च हुए थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट आज की रेट में आपको 7-7.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में भी मिल जाते हैं। तो मतलब कि इस एरिया में लोगों ने 10 साल में सिर्फ 50% अप्रिसिएशन देखा है, विच हार्डली इवन कवर्स द इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके अलावा जो नए वाले प्रोजेक्ट यहाँ पे आज की डेट में आ रहे हैं, वो आपका गोदरेज वहाँ पे बोल रहे हैं जी हम 12,000 में लॉन्च करेंगे। गोल्फ हिल्स ऑलरेडी 12, 13, 14 हज़ार की बात कर रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल 79 में भी आज की डेट में आपका 9-9.5 हज़ार रुपये का रेट है। ठीक है, तो बेस्टेक जो आज से पहले आई वुड से कि मे बी 6-8 महीने पहले जो 7,000-7,500 की बात करता था, आज वो भी वहाँ पे 9,500 रुपीज़ स्क्वायर फीट में अपनी ओरिजिनल बुकिंग की प्रॉपर्टीज़ बेच रहा है। तो गाइज मतलब ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। ठीक है, ये तो मतलब वही वाली बात हुई कि मतलब पूरे गुड़गांव के रेट बढ़े जी, 10-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट हो गया, तो आपने इस सेक्टर का भी 10-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट रेट कर दिया। बट मेरे हिसाब से ये प्राइस इसका जस्टिफाइड नहीं है, और स्पेशली जो आप एंड यूजर्स हैं उनको इस सेक्टर से बचना चाहिए। उसके मैं आपको 2-3 मेन रीज़न बताता हूँ। गाइस, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो ये आपका माइक्रो मार्केट है 78-79 की, इससे मच बेटर है अगर आप एक कम प्राइस पॉइंट पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप 81-95 जो हाईवे के दूसरी तरफ वाला एरिया न्यू गुड़गांव का, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदें। बिकॉज इस एरिया में ना तो स्कूल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना मॉल्स हैं, ठीक है, ना लोकल मार्केट्स हैं। कोई सोसाइटी की जो शॉप्स होती हैं वो आपकी शॉप्स यहाँ पे ज़रूर कुछ प्रोजेक्ट्स में बनी होंगी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जिसे हम बोलते हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स में, अगर आप इस एरिया को सेक्टर 81-95 से कंपेयर करेंगे तो ये एरिया बहुत पीछे रह जाता है। और मैं तो गाइज आपको बताता हूँ ना, एक एरिया को जज करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप एक दिन शाम को 8 बजे अंधेरा होने के बाद आप जाइए NH8 से आपका रामपुरा चौक पे जाइए, वहाँ से राइट हैंड पे आप एक बार बेस्टेक अल्टूरा की तरफ ड्राइव कर लीजिए, और वापस आके आप एक बार लेफ्ट हैंड पे सेक्टर 78-79 की तरफ ड्राइव कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, चहल पहल वाइज, बेसिक चीज़ों को लेके, हर चीज़ को लेके जो आपका 78-79 है वो आपकी बहुत ही पुअर लोकेशन है गाइस, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और है, मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि ना, यहाँ पे लोग आपको बोलते हैं कि यार आप ना यहाँ से SPR के पास हो जाएंगे। आप SPR से यहाँ पे कैसे पास होंगे गाइस? मतलब ना, SPR से आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ, SPR से जो आपकी न्यू गुड़गांव की तरफ रोड मुड़ रही है, क्या कहते हैं ना, M3M का जहाँ कमर्शियल बना हुआ है उसके साथ से, वहाँ से अगर हम M3M की सेल्स गैलरी तक आते हैं, वही अपने आप में 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बाद वहां से जो पहाड़ों के थ्रू रोड बननी है वो अगेन एक और 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। तो बेसिकली आप SPR से ना इजीली 6-7 किलोमीटर दूर हैं, आप वाटिका चौक से 8 से 10 किलोमीटर दूर हैं। तो मतलब ये कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं होती, ठीक है। अगर आप इसी को कंपेयर करो न्यू गुड़गांव से, मान लो मैं सेक्टर 84, 85, 86 में, 83 में कहीं रहता हूं, तो वहां पे CPR रोड पकड़ के एट अ मच लेस टाइम आई विल बी एबल टू रीच SPR और वाटिका चौक फ्रॉम माय लोकेशन इन न्यू गुड़गांव। तो गाइज, ये SPR से कनेक्टिविटी मुझे नहीं लगता कि इसको आपको ना बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। उसके अलावा गाइज एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, पीछे अरावली के पहाड़ है, बट दिस इज ऑल्सो द लास्ट सेक्टर ऑफ गुड़गांव, इन दैट सेंस। इसके पीछे सारा आपका वहाँ पे
प्रोटेक्टेड लैंड है, वहाँ पे विलेजेस हैं, वहीं पे आपका आईटीसी ग्रैंड भारत को भी आगे रोड जा रही है, ठीक है। और क्योंकि सुपरटेक ने वहाँ पे 200 एकड़ लैंड तो ले ली है, लेकिन वो एक अपना बस हाई राइज डिलीवर कर पाए हैं, उसके बाद वहाँ पे सारा उनका एरिया वहाँ पे बंजर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ खास डेवलपमेंट है नहीं। पॉकेट्स में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, बेस्टेक कोई डेवलपमेंट कर रहा है, M3M कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कोई डेवलपमेंट आपका इधर मैप्सको वालों ने भी करी हुई है। लेकिन गाइज अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, तो कंपेयर टू 81 टू 95 इस एरिया की डेवलपमेंट हमेशा उस एरिया से 5-7 साल पीछे ही रहेगी। और गाइज चौथी बात ना, कि यहाँ पे आपको जिस प्राइस पॉइंट पे चीज़ें बेची जा रही हैं, उस प्राइस पॉइंट पे आपको 81 टू 95 सेक्टर में भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो, चाहे वो नया SS एंडाना या वो पुराने प्रोजेक्ट्स हो, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो किए हुए हैं कि आप 1.5 करोड़ में क्या प्रॉपर्टी गुड़गांव में खरीद सकते हैं। उसमें मैंने न्यू गुड़गांव के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपके मेंशन किए हैं। तो गाइज मेरे को लगता है कि लिवेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से, प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से, NH8 से ठीक है 2 किलोमीटर ही आप दूर हो, लेकिन वो जो रोड है, मतलब ना, इट डजंट फील वेरी सेफ ड्राइविंग ऑन दैट रोड एट नाइट, ठीक है। पास में आपका स्कूल हॉस्पिटल नहीं है, और मतलब ना, मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि ये ऐसे सेक्टर हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाइप किया गया है पिछले कुछ महीनों में, बिकॉज यहाँ पे न्यू लॉन्चेस आए हैं, और न्यू लॉन्चेस को बेच के ही सारे इन्फ्लुएंसर्स के घर चलते हैं, और सारे आपके ब्रोकर्स की अच्छे रेवेन्यू आते हैं उनके ऑफिस में। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ना, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में बोला है कि मतलब ना, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे लगता है कि ये जो मेरा वाला जो अभी ये अप्रोच है ना, कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं या वो प्रोडक्ट्स या वो सेक्टर बताऊं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। तो इसके लिए मुझे बहुत हेट भी मिली है। बहुत सारे लोग जिन्होंने दीनदयाल के फ्लोर ऑलरेडी खरीद लिए हैं, वो मेरे वीडियोस देखने के बाद डिसअपॉइंटेड है और अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं कि आपको क्या हक बनता है किसी की चॉइस को लेके ऐसे कमेंट करना। मैं किसी की चॉइस के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट स्टेटिंग द ट्रूथ एंड हेल्पिंग पीपल मेक इन्फॉर्म चॉइसेस। की हो सकता है कि आप ये मजबूरियां जानने के बाद भी आप जाके 79 में फ्लैट खरीद ले, या आप दीनदयाल का फ्लैट खरीद लें, लेकिन आपको ये चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। माई आइडिया इज टू गिव यू क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड टू गिव यू इंफॉर्मेशन विच यू विल नॉट गेट फ्रॉम अदर इन्फ्लुएंसर्स एंड अदर यूट्यूबर्स। तो इसी सीरीज के साथ गाइज होपफुली अगर वेदर इंप्रूव होगा तो मैं जल्दी जाऊंगा और दोबारा से बाहर निकल के प्रोजेक्ट्स अपने शूट करना स्टार्ट करूंगा। तब तक आप जैसे मुझे आपने पीछे सपोर्ट किया है ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अभी भी 80% लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरीके से गाइस मैं आपको जल्दी दोबारा मिलूंगा। बाय फॉर नाउ।